बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे चॉकलेट चिप टी केक, वो भी एक ग्लास में विदाउट ओवन, बहुत ही आसानी के साथ। हम इसमें बटर पेपर भी यूज़ नहीं करेंगे और हम इसको बगैर मक्खन या फिर तेल के बनाएंगे। केक एकदम यमी और फ्लेवरफुल बनेगा। दिखने में ही जितना एपेटाइजिंग लग रहा है ना, खाने में उससे कई ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस केक को हम बनाएंगे विदाउट ओवन एक पतीली में, तो उसके लिए हम हल्की आंच पे एक पतीली रखेंगे। इसमें ऐड करेंगे एक स्टैंड और इसको कवर करके बिल्कुल हल्की आंच पे प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे। साथ ही हम ग्लास को ना ग्रीस कर लेंगे, तो उसके लिए यहाँ मेरे पास 4 स्टील के ग्लासेस हैं। इसमें हम केक बनाएंगे, तो इसमें ऐड करेंगे हल्का सा ऑयल। हम बटर पेपर भी यूज़ नहीं करेंगे आज। हल्का सा ऑयल ऐड कर लें और अब हम एक ब्रश की मदद से पूरे ग्लास पे ना अच्छे से इस ऑयल को लगा देंगे। और अच्छे से ग्रीस कर लेने के बाद अब हम हर ग्लास में ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून फ्लावर यानी कि मैदा। और मैदे को ना अच्छे से ग्लास पे इस तरीके से कोट कर लेंगे, राउंड राउंड घुमाते हुए। इस तरह ना एक फ्लावर की पतली सी लेयर जो है वो ग्लास पे लग जाएगी, जिसके बायस जो केक है वो ग्लास से नहीं चिपकेगा। और इस तरह हमें बटर पेपर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छे से कोट कर लें और फिर जो भी एक्स्ट्रा फ्लावर है उसको इस तरह सिंपल टैप करके निकाल लें। अब हम एक बोल में ऐड करेंगे फ्लावर यानी कि मैदा। ये है 200 ग्राम्स। मैदे को अच्छे से छान के इसमें ऐड करेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमेशा बेकिंग में छान के यूज़ करना चाहिए। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि मैदे का हर ज़रा जो है वो बेकिंग पाउडर से मिल जाए, अच्छे से बेकिंग पाउडर पूरे में कंबाइन हो जाए। और इस तरीके से केक जो है बहुत ही अच्छे से राइज़ होता है। केक बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल में ऐड करेंगे घी। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास है 200 ग्राम्स घी, लेकिन घी दिख रहा है आपको कि ये बिल्कुल सॉलिड है। इस वजह से, क्योंकि मैंने इसको 30 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रख दिया था ताकि इस तरीके से सेट हो जाए। साथ ही इसमें ऐड करेंगे पाउडर चीनी। तो सिंपल 200 ग्राम्स चीनी को पाउडर बना लेंगे और इसमें ऐड कर लेंगे। अब एक स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से कंबाइन कर लेना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम बीटर से इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे, तकरीबन 1 मिनट के लिए मीडियम स्पीड पे। तो यहाँ पे घी को मैंने तकरीबन 1 मिनट के लिए बीट किया है और ये हल्का सा जो है ना पेल हो गया है, थोड़ा लाइट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 अंडे, लेकिन एक साथ नहीं ऐड करेंगे, पहले 1 अंडा ऐड करेंगे। इसको हम तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए मीडियम स्पीड पे बीट कर लेंगे। और जब 1 अंडा अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे दूसरा अंडा। दूसरे अंडे को भी अच्छे से बीट कर लेना है 30 सेकंड्स के लिए। और जब दूसरा अंडा इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे तीसरा अंडा। इसको भी 30 सेकंड्स के लिए अच्छे से बीट कर लेंगे। तो तीनों अंडे मैंने इसमें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। एकदम स्मूथ सा बैटर दिख रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस। वनीला एसेंस से केक में फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है और अंडे की स्मेल वगैरह खत्म हो जाती है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने मैदा और बेकिंग पाउडर मिक्स करके रखा था ना, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे तमाम। एक स्पैचुला की मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम वेट बैटर में फोल्ड कर लेंगे। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। एकदम स्मूथ सा बैटर जो है वो यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। अब इसमें ऐड करेंगे हाफ कप चॉकलेट चिप्स, जिससे ना केक का टेस्ट जो है वो डबल मज़े का हो जाएगा। बच्चों को भी वैसे चॉकलेट चिप्स बहुत ही पसंद है। इस तरीके से हम चॉकलेट चिप्स इसमें ऐड करेंगे। हाफ कप में से मैं थोड़े से जो है वो बचा लूँगी, जो कि हम बाद में यूज़ करेंगे। इसको अब हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि चॉकलेट चिप पूरे बैटर में जो है वो इवनली फैल जाए।
तो यहाँ पे हमारे बहुत ही डिलिशियस से चॉकलेट चिप केक का बैटर जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको निकालेंगे पाइपिंग बैग में। तो सिंपल मैं इस तरीके से इसको 2 पाइपिंग बैग्स में निकाल लूँगी। इस तरीके से मुझे ग्लास में ऐड करने में आसानी होगी, वरना आप ये स्टेप जो है वो स्किप भी कर सकते हैं और डायरेक्ट जो है वो ग्लासेस में ऐड कर लें। अब जो हमने ग्लासेस को अच्छे से ग्रीस करके रखा था उसमें हम ऐड कर लेंगे ये तमाम बैटर। हाफ जो है वो हम ग्लासेस को फिल करेंगे। अब जो हमने चॉकलेट चिप्स थोड़े से बचाए थे वो हम इस तरीके से टॉप पे स्प्रिंकल कर लेंगे। अब जो पतीली हमने प्रीहीट होने के लिए रखी थी वो भी बिल्कुल अच्छे से प्रीहीट हो गई है। एहतियात से हम इसको खोलेंगे और केयरफुली हम इसमें ग्लासेस रख देंगे। पतीली बहुत ही गर्म होती है तो बहुत ही एहतियात से जो है वो काम करना है। तो मैंने इसमें बहुत ही केयरफुली ग्लासेस जो है वो रख दिए हैं। अब हम इसको कवर करके बेक होने देंगे। बेक हमें इसको करना है 40 to 45 मिनट्स के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे। अच्छे से इसको कवर करना है और टॉप पे कुछ हैवी सा रख दें। तो जी तकरीबन 40 मिनट्स हो चुके हैं। केक को चेक कर लेते हैं। बहुत ही बेस्ट इसमें से खुशबू आ रही है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे जो है ये राइज़ हुए हैं। इस तरीके से एक स्कीवर से चेक कर लेंगे। इस पे कोई बैटर नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये अच्छे से बेक हो गया है। इसको केयरफुली पतीले में से निकाल लेंगे। ये अभी बहुत गर्म है पतीली। अब ग्लासेस को हम रखेंगे काउंटर पे और उसको ठंडा होने देंगे। और मुझसे वेट नहीं हो रहा था कि ये प्रॉपर ठंडे हो, तो मैंने इसको गर्म में ही केयरफुली इस तरीके से निकाल लिया। निकालने के लिए सिंपल नाइफ़ को हमें साइड पे इस तरीके से चलाना है और इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ जो है वो ये बाहर आ जाएँगे, क्योंकि हमने ग्लासेस को बहुत ही अच्छे से ग्रीस करके इसमें ऐड किया था बैटर। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितने परफेक्ट जो है ये बेक हुए हैं। अगर आप टी केक को थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं और इसे बहुत क्लासी बनाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से इसको ग्लासेस में बेक कर सकते हैं। परफेक्ट राउंड केक्स जो है वो हमारे पास आते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे मुझे बहुत ही खुशी होगी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी। तो जी तैयार है हमारे डिलिशियस से चॉकलेट चिप टी केक, जो कि हमने ग्लासेस में बनाए हैं विदाउट ओवन, एक पतीली में। अल्हम्दुलिल्लाह ये एकदम परफेक्ट बन के रेडी हुए हैं। बहुत ही एपेटाइजिंग दिखते हैं। काफ़ी लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि घी में केक बना सकते हैं कि नहीं, तो ये हमने घी में बनाया और देखिए कितना अच्छा बना है। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।